हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल टारगेट बुलजाई। आज जिस शेयर के ऊपर बात करने वाले हैं हम उसमें 50% एनालिस्ट आपको बाइंग की रेटिंग दे रहे हैं, बट इट ऑल डिपेंड्स कि आपको क्या करना है, इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, क्योंकि आपके एनालिसिस, आपकी रिसर्च क्या कहते हैं, ये सब कुछ आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो चलिए थोड़ा और हम कंपनी के बारे में डिटेल में जानते हैं कि कंपनी करती क्या है, और उसके बाद हम देखेंगे फंडामेंटल, टेक्निकल और चार्ट के ऊपर भी बात करेंगे, जहां हम लोग लेवल और टारगेट भी डिस्कस करेंगे। और वीडियो अगर आपको आखिरी में अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर के बिना बिल्कुल भी ना जाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिगो पेंट्स के ऊपर। ये कंपनी स्टार्ट हुई थी 2000 में, और कंपनी ने जो भी मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया था वो स्टार्ट किया था पेंट मैन्युफैक्चर। उसके बाद अगर इनके प्रोडक्ट्स के ऊपर बात करें, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के ऊपर, तो ये डेकोरेटिव पेंट इंक्लूडिंग इमल्शन, इनेमल्स, वुड कोटिंग, डिस्टेम्पर, प्राइमर्स, पुट्टीज़ एंड सीमेंट पेंट वगैरह प्रोवाइड करती है। साथ ही ये कंपनी जो है ये काफ़ी, आप कह सकते हैं कि ये काफ़ी यूनिक प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं कंट्री में, जो कि पहले कभी नहीं हुआ, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स हैं जो भी इंडियन पेंट मार्केट में। अब इनके अगर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं तो ये जोधपुर, कोची, तमिलनाडु के कोई एक सिटी है, और साथ ही ये 5th लार्जेस्ट डेकोरेटिव पेंट कंपनी है इंडिया में। इनके अगर हम लोग रेवेन्यू ब्रेकअप के ऊपर बात करते हैं तो इनके जितने भी प्रोडक्ट्स रहे हैं उसके बेसिस पे आपको सबसे ज़्यादा जो है इनके प्राइमर एंड डिस्टेम्पर से इनके 43% तक का रेवेन्यू जनरेट होता हुआ नजर आएगा। सेकेंड वन इज इनेमल्स एंड वुड कोटिंग, उनसे इनको 18% के आसपास रेवेन्यू जनरेट होता है। थर्ड वन इज सीमेंट, पेंट एंड पुट्टी 15% एंड अदर्स जितने भी प्रोडक्ट हैं इनके उनसे 24%। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चैनल के बारे में बात करें तो इनके 44 डिपो लोकेटेड हैं अक्रॉस इंडिया। 13,200 प्लस इनके एक्टिव डीलर्स हैं, और 5,500 इनके टिंटिंग मशीन है जो कि पेंट को मिक्स करने में यूज़ किए जाते हैं। अब यहाँ पे अगर सेल्स ग्रोथ परसेंटेज के ऊपर नज़र डालें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ आपको 5 एंड 3 ईयर्स के जो एवरेज परसेंटेज हुआ करते थे वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बट 1 ईयर की बात करें तो 16 to 17% के आसपास का इनका जो है वो सेल्स ग्रोथ परसेंटेज आपको देखने को मिल रहा है। अगेन अगर हम लोग प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज के ऊपर भी बात करें तो ये 2 साल के आपके पास डेटा अवेलेबल नहीं है। 1 ईयर में बात करें तो काफ़ी बेहतरीन है परसेंटेज, 77 to 78% के आसपास। ROE के बारे में बात करें तो ROE इनके जो है वो आपको थ्रू आउट द ईयर्स बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जहाँ ये 16% हुआ करता था 5 ईयर्स में, वहीं आपको 1 ईयर में ये 31.42% के आसपास नज़र आ रहा है। और यहाँ पे हम जैसा कि बात करते हैं कि 15 to 20% होना चाहिए ROE या ROCE, तो ये आपको उसके अबव ही इस 1 साल में देखने को मिल रहा है। ROCE की बात करें तो ROCE के भी नंबर आपको ROE की तरह ही बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और यहाँ पे भी आपको जो 1 ईयर में है वो 32% के आसपास नज़र आ रहे हैं। डेट टू इक्विटी के ऊपर बात करें तो यहाँ पे 0.26% के आसपास आपको नज़र आ रहा है। दैट मीन्स कंपनी जो है ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी की कैटेगरी में फॉल डाउन करती है। इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के ऊपर बात करें तो जो प्रमोटर्स हैं उनके पास ही आपको मैक्सिमम जो है होल्डिंग्स वो नज़र आ रहा है 54% के आसपास। पब्लिक के पास 32% है, FII के पास 10.67 एंड DII के पास आपको 3.15 के आसपास नज़र आ रहे हैं। प्रमोटर्स के प्लेज के ऊपर बात करते हैं तो यहाँ किसी तरह का भी प्लेज नज़र नहीं आ रहा है। साथ ही देखिए कौन से म्यूचुअल फंड इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको फर्स्ट जो दिख रहे होंगे वो इन्वेस्को इंडिया स्मॉल फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इनके 1.14% के आसपास की होल्ड इन्वेस्टमेंट है। सेकेंड वन इज एक्सिस डायनेमिक इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ 0.84। थर्ड वन इज SBI इक्विटी एंड फोर्थ वन इज फ्रॉम एक्सिस मिड कैप अगेन। तो यहाँ पे आपको जो परसेंटेज है वो भी यहाँ क्लियरली विजिबल है। अब इनके फाइनेंशियल्स पे थोड़ा बात करते हैं तो जो सेल्स के नंबर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं वो हम बात करेंगे। सबसे पहले तो जो नंबर्स हैं वो करोड़ में है, और 4 साल के नंबर्स के ऊपर बात करें 2018 से लेके मार्च 2021 तक सेल्स के नंबर आपको ग्रेजुअली बढ़ते हुए दिख रहे हैं थ्रू आउट द ईयर, और काफ़ी बेहतरीन तरीके से ही दिख रहे हैं आपको। ये 411 करोड़ जहाँ पे 2018 में था, वहीं आपको मार्च 21 में आपको यहाँ 723 करोड़ के आसपास नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे अगर हम लोग 2 साल के परसेंटेज चेंज की बात करें तो यहाँ जो परसेंटेज निकल के आ रहे हैं इन 2 साल की, वो हम बात करते हैं 16% के आसपास तक का जंप नज़र आ रहा है। नेट प्रॉफिट के ऊपर बात करें तो जहाँ पे ये 3 करोड़ का 2018 में इनके नेट प्रॉफिट बने थे, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस मार्च 2021 में 71 करोड़ के आसपास बने हैं।
यहाँ पे परसेंटेज चेंज के बारे में बात करें इन 2 साल में 48 करोड़ और 71 करोड़ के बीच की डिफरेंस की, तो 48% के आसपास जंप नज़र आ रहा है, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने जो भी है वो मेंटेन किया हुआ है। अब अगर हम लोग क्वार्टरली बेसिस के नंबर्स देखते हैं, यहाँ भी आपको जो नंबर्स हैं वो करोड़ में दिखेंगे। 4 क्वार्टर पे बात करेंगे, सेल्स के नंबर पहले देख लेते हैं। 181 करोड़ के आसपास जो इनका सेल्स जनरेट हुआ था, उसके बाद रिसेंट के क्वार्टर में 254 करोड़ के आसपास जनरेट हुआ है, और पिछले अगर दिसंबर में आप देखते हैं तो 210 करोड़। तो इन 2 साल में अगर हम लोग डिफरेंस निकालें तो 21% के आसपास का जो है वो जंप देखने को मिल रहा है। साथ ही नेट प्रॉफिट के ऊपर बात करें तो 27 करोड़ जहाँ पे इनका नेट प्रॉफिट बना था मार्च 2020 में, वहीं आपको सितंबर 20 और दिसंबर 20 में एक डिप देखने को मिल रहा है, और उसके बाद ये 25 करोड़ तक जाता हुआ दिख रहा है। बट फिर भी अगर इसके मुकाबले देखें मार्च 20 के मुकाबले, तो भी आपको यहाँ जो नंबर है वो कम देखने को मिल रहे हैं। बट अगर हम लोग यहाँ पे परसेंटेज चेंज के ऊपर बात करें 2020 दिसंबर और मार्च 21, तो यहाँ आपको 31% के आसपास तक का जो है वो जंप देखने को मिल रहा है। तो फिर भी यहाँ कंपनी ने जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं। अब यहाँ पे हम लोग एक बार चार्ट के ऊपर भी डिस्कस करते हैं। यहाँ 1 डे के चार्ट पे हम लोग बात करने वाले हैं। जब ये कंपनी लॉन्च हुई थी फरवरी में, तब ये कंपनी जो है जब इसकी लिस्टिंग हुई है 75% प्रीमियम पे इसकी लिस्टिंग हुई थी। उसके बाद आप देख सकते हैं जब प्रॉफिट बुकिंग के बाद ये जो शेयर प्राइस है वो आपको 223 के आसपास आता हुआ 2223 के आसपास आपको आता हुआ दिखा था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं थोड़ा और इसको जूम करके, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे रहे हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो 2223 के आसपास ये शेयर आपको जाता हुआ दिखा था, उसके बाद आपको धीरे धीरे करके ये शेयर आपको बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। और अगर अभी बात करें रीसेंट हाई जो इसने टच किया है जून से जुलाई के बीच में, ये था आपका 2741 के आसपास, जो कि काफ़ी आप देख सकते हैं ये भी बेहतरीन प्राइस है यहाँ से। उसके बाद अभी आपको कुछ समय से ये एक प्रॉफिट बुकिंग के फेज़ में जाता हुआ दिख रहा है। अब हम लोग यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर इसमें हम लोगों को अभी एंटर करना है, क्योंकि ये ऑब्वियसली ये सारे ही अपने ईएमए जितने भी डे ईएमए उसके काफ़ी ऊपर ये शेयर आपको सस्टेन करता हुआ दिख रहा था। और अभी कुछ टाइम से इसमें जब प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, तो ये शेयर अपने जो रेड लाइन है दैट मीन्स 20 डे ईएमए उसको ब्रेक करके नीचे आने की कोशिश में लगा है। तो अगर हम लोग वेट करें कि ये और कहाँ तक आ सकता है, आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ये एक दो बार इसने सस्टेन किया था, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया 2500 के आसपास। तो आने वाले टाइम में अगर ये हम लोगों को और नीचे आता हुआ दिख सकता है, ऑलमोस्ट 2500 के लगभग यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिखता है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से ये बाउंस बैक करके वापस से आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। अदरवाइज अगर आपको यहाँ पे लेना है 2500 के आसपास, तो आप यहाँ पे ये सपोर्ट प्राइस पे आप यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी अभी थोड़ा और ये नीचे शेयर आ सकता है। अगर ये 2500 को भी अपने ब्रेक करता है, तो आने वाले टाइम में ये आपको 2423 के आसपास भी नज़र आ सकता है। तो ये सारे जो सपोर्ट प्राइस है उस पर आप चाहें तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ये यहाँ से वापस से बाउंस बैक करता है 2500 से, और ये अगर ब्रेक करता है 2573 को, अगर ब्रेक करके एक बार सस्टेन आपको करता हुआ दिख जाए, तो उसके बाद आप आगे जो भी है इनके आप कह सकते हैं कि न्यू लेवल के लिए या न्यू टारगेट के लिए आप रेडी रह सकते हैं। फर्स्ट तो ये यहाँ पे जाएगा ही जाएगा, उसके बाद भी ये आपको और आने वाले टाइम में एक अच्छा और प्रॉफिट बना के दे सकता है। तो जो भी आपका टाइम फ्रेम है आप उसके हिसाब से आप डिसाइड करें कि आपको कब तक होल्ड करना, और लगातार आप इस पर नज़र बनाए रख सकते हैं, ताकि आपको जब भी कोई मौका मिले तो आप इसमें इन्वेस्ट करके और फिर उसी तरीके से आप इसमें प्रॉफिट बुक करके निकल सकें। तो बाकी जो भी है वो आप अपनी एनालिसिस भी साथ में ज़रूर कीजिए, क्योंकि किसी के सिर्फ वीडियो देखने से, क्योंकि हमने तो आपको पूरी फंडामेंटल और टेक्निकल हमने सारी चीज़ें बताई हैं, बट एक बार अपनी एनालिसिस अपने सेटिस्फैक्शन के लिए अपनी एनालिसिस अपना रिसर्च बहुत ज़रूरी होता है, ताकि किसी दिन हम ये ना हो कि हमें बिल्कुल भी पता ना और हम किसी के कहने पे सिर्फ एंटर कर रहे हैं मार्केट में, और फिर वहाँ पे क्योंकि मार्केट इज़ अनप्रेडिक्टेबल, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो उसी तरीके से थोड़ा अपना भी अगर आप एनालिसिस करते हैं तो आपके लिए बेटर होगा कि आप समझ सकेंगे कि ये शेयर क्यों नीचे आया है या फिर ये शेयर क्यों अभी अप ट्रेंड में चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वो आपको जब आप खुद एनालिसिस रिसर्च करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है। तो आई थिंक आज की वीडियो में हमने दोनों तरफ की बात की है। आपको जो भी लगे आप उस तरीके से इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी एक बार ज़रूर कनेक्ट करें। बाकी हम आपसे मिलेंगे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।